हेलो बच्चों, पिछले क्लासेस में हमने गोलीय दर्पण में, किसी गोलीय दर्पण में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नहीं, इमेज की वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा था। याद करो, कल हम देखे थे कि एक गोलीय दर्पण है, इस गोलीय दर्पण के सामने कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु भी ऑब्जेक्ट वेग से आए तो उसके इमेज का वेग भी इमेज क्या होगा। याद करो, गोलीय दर्पण में इमेज की वेलोसिटी भी इमेज बराबर होता है -v² इंटू v ऑब्जेक्ट। ये होता है इमेज की वेलोसिटी का फॉर्मूला। और चलो, हम कल कहे थे, कल हमने एक क्वेश्चन इस पे किया था और आज हम एक क्वेश्चन और भी बनाते हैं। ये आपके असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है, आप लोग और सारा क्वेश्चन कर लीजिए, असाइनमेंट में दिया हुआ है। चलिए तो देखते हैं। मान लिया कि कोई व्यक्ति है जो किसी स्थिर कार में बैठा हुआ है और उस कार में एक साइड मिरर यानी उत्तल दर्पण लगा है। उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 2 मीटर है। अब कोई कार में बैठे हैं, कार में साइड मिरर लगा है जिसकी वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है। अब कोई धावक है, कोई रनर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से तेज़ी से चला आ रहा है। उस उत्तल दर्पण में अब हम देखेंगे तो उत्तल दर्पण में जो रनर का, जो धावक होगा, धावक का इमेज कितना दिखाई देगा? कब? जब वो धावक 39 मीटर पर हो, पहली बार। दूसरी बार जब 29 मीटर पर हो, 19 मीटर पर हो, 9 मीटर पर हो, अलग अलग पोजीशन में रहेगा वो धावक, तो उस समय हमको दर्पण में, साइड मिरर में इमेज की वेलोसिटी क्या दिखाई देगी, यही हमें निकालना है आज का पहला क्वेश्चन। तो भाई बताओ तो, आप एक स्थिर कार में बैठे हैं। इस स्थिर कार में एक साइड मिरर उत्तल दर्पण लगा है जिसकी वक्रता त्रिज्या r 2 मीटर है। भाई वक्रता त्रिज्या अगर 2 मीटर है तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? फोकस दूरी उसकी ठीक आधी, 2 मीटर का आधा हो जाएगा 1 मीटर। इसकी फोकस दूरी हो जाएगी 1 मीटर। बहुत बढ़िया, ये पोल हो गया, ये फोकस। इस साइड मिरर की फोकस दूरी हो गई 1 मीटर। अब आप बैठ करके इस साइड मिरर में देख रहे हो, एक धावक है, एक रनर है। ये धावक 5 मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ रहा है। धावक वस्तु है, इस ऑब्जेक्ट का वेग भी ऑब्जेक्ट दिया है भाई, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ये धावक दौड़ रहा है। तो जब ये धावक दर्पण से 39 मीटर पर हो, 29 मीटर पर हो, 19 मीटर पर हो, 9 मीटर पर हो, तो धावक का जो इमेज बनेगा, जब ये 39 मीटर पर है, ये धावक पोल से पहले कितने मीटर पर है? पहले 39 मीटर पर जब धावक यहाँ पे होगा तो इस उत्तल दर्पण में इमेज आभासी बनेगा भाई, यहाँ पे बनेगा। तो धावक जब 39 मीटर पर जब दर्पण से है तो उसका जो इमेज बनेगा, उस इमेज की वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा ये निकालना है। कब बाबू? जब एक बार ये -39 मीटर हो, -29 मीटर, -19 और -9 मीटर, 4 कंडीशन में हमको इमेज की वेलोसिटी निकालनी है। आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि मान लिया कि कोई व्यक्ति किसी स्थिर कार में बैठा है, उस कार में एक साइड मिरर लगा हुआ है जिसकी वक्रता त्रिज्या 2 मीटर है, तो फोकस दूरी मात्र 1 मीटर होगी। अब कोई धावक है, कार की ओर दौड़ता है, उस कार की ओर, उस दर्पण की ओर दौड़ता है 5 मीटर पर सेकंड के वेग से। वो धावक ऑब्जेक्ट है, उसका वेग है 5 मीटर पर सेकंड के वेग से दौड़ता है। तब जब वो धावक 39 मीटर, 29 मीटर, 19 मीटर, 9 मीटर पर होगा तो इस साइड मिरर में इमेज की वेलोसिटी हमें क्या करनी है? निकालनी है। चलो भाई, हमें क्या फाइंड आउट करनी है? वेलोसिटी ऑफ इमेज हर स्थिति में निकालना है। पहली स्थिति बताइए, पहली स्थिति में ये धावक दर्पण से कितनी दूरी पर है? ये धावक पहली स्थिति में 39 मीटर पर है। तो इस वस्तु की दूरी u बराबर कितना लेंगे? धावक की दूरी u बराबर -39 मीटर। उत्तल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी 1 मीटर। तो अगर u पता है कि यहाँ पे है 39 मीटर, तो v कहाँ बनेगा ये देख लीजिए। क्योंकि v बराबर क्या होता है? FU बटा u माइनस f है फोकस दूरी। उत्तल दर्पण है ना, साइड मिरर उत्तल दर्पण है, इसकी फोकस दूरी कितनी है भाई? 1 मीटर इंटू u है धावक की दूरी, धावक कितने पर पहले -39 बटा u है भाई -39
और माइनस तो माइनस, और फोकस दूरी प्लस 1, तो प्लस 1 कर दो भाई, ये हो जाएगा -39 बटा -40, तो कट जाएगा v का फॉर्मूला, v का मान 39 बटा 40, इसलिए v बराबर 39 बटा 40 मीटर। भाई हमें v निकल गया, v 39 बटा 40 मीटर, यानी v यानी इमेज, ये इमेज पोल से 39 बटा 40 मीटर पर बनेगा। इमेज के लिए v निकल गया, हमको इमेज की दूरी भी नहीं निकालनी है, इस इमेज की वेलोसिटी भी आई। तो भाई इमेज की वेलोसिटी भी आई का फॉर्मूला क्या होता है, भी आई, वेलोसिटी ऑफ इमेज भी आई बराबर -v² इंटू v ऑब्जेक्ट होता है ना भाई। माइनस तो माइनस लिख देते हैं, v² करेंगे तो v कितना आया है, पहले स्थिति में ए नंबर में v कितना आया भाई, v अभी आया 39 बटा 40, उसका होल स्क्वायर, तो 39 का स्क्वायर बटा 40 का स्क्वायर और बटा u², u है धावक u कितनी दूरी पर है, -39, तो u को लिखो भाई -39 का होल स्क्वायर इंटू v ऑब्जेक्ट भाई, v ऑब्जेक्ट कितना है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। अब आप बताओ ना क्या होगा, आप बताओ माइनस का भी स्क्वायर क्या होगा, माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो इस माइनस से कोई खास मतलब नहीं है। 39 का स्क्वायर चला गया, खत्म हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज वी आई बराबर बस -1 बटा 40 का स्क्वायर, -1/40 का स्क्वायर, -1/40 का स्क्वायर इंटू 5 मीटर पर सेकेंड। भाई -1/40 का स्क्वायर क्या होगा, 1600 इंटू 5 मीटर पर सेकेंड। भाई अगर ध्यान दो, 5 3 15, 1 0 10, 1/320, -1/320 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी -1/320 मीटर पर सेकेंड। भाई ये इमेज की वेलोसिटी है, इस इमेज की वेलोसिटी होगी -1/320 मीटर पर सेकेंड। कब, जब वो धावक 39 मीटर पर होगा बाएं तब। अच्छा बाबू, अगर 39 मीटर पर तुम इमेज की वेलोसिटी निकाल दिए, अब बी नंबर क्या निकालना है, 29 मीटर पर, 39 नहीं अब 29 मीटर। यही धावक बाबू चला आया यहाँ पे, कहाँ पे, 29 मीटर पर। 4 ठो है तो 4 ठो नहीं बनाएंगे, हम दुए को बनाएंगे। पहले 39 पे था, अब सेकंड वाले में धावक कितने पर आ गया, 29 मीटर। अच्छा, धावक जब 29 मीटर पर आ जाएगा तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, जब पास आ जाएगा तो इमेज, अब जब जैसे ये इधर आएगा तो इमेज इधर चल जाएगा और इमेज थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। हमको पता है उत्तल दर्पण में इमेज बाबू ऐसे ही बनता है। तो जब ये इधर आएगा तो इमेज इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे इमेज की वेलोसिटी क्या करनी है, निकालनी है। तो चलो बी नंबर स्थिति के लिए u है धावक की दूसरी दूरी। दूसरी बार दूरी क्या हो गई, दूसरी बार इस धावक की दूरी -29 मीटर। u है बाबू -29 मीटर। आप बताओ ना फोकस दूरी कितनी है आपके लिए, 1 मीटर। हम कहें ना कि इस इमेज की वेलोसिटी भी आई निकालनी है, तो u दिया है, f दिया है, तो आप भी निकालो ना, u और f से भी निकालो। अरे भाई 29 पर है, 29 पर है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, v पर, इसका इमेज v पर बनेगा। और v बराबर क्या होता है, fu बटा u माइनस f। f क्या है, उत्तल दर्पण, ये साइड मिरर की फोकस दूरी 1 मीटर था ना, इंटू u। अब हो गया -29 मीटर, u है -29 इन माइनस तो माइनस और f है फोकस दूरी उत्तल दर्पण का +1, -29 बटा -30 कट जाएगा भाई, बराबर हो गया 29 बटा 30 मीटर। हमें क्या पता चला, भी पता चल गया। भी मतलब इमेज की दूरी, u होता है वस्तु की दूरी और v होता है इमेज की दूरी। तो दूसरी बार जब धावक यहाँ आ जाएगा, 29 पर आ जाएगा, तो इसका इमेज की दूरी भी हमें पता चल गई, भी हो गया 29 बटा 30 मीटर। तो हम इस इमेज की वेलोसिटी वी आई भी निकाल सकते हैं। आप बताओ ना वी आई क्या होता है, वी आई वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -v/u का होल स्क्वायर। अलग से भी लिख सकते हो, अलग अलग स्क्वायर भी कर सकते हो, या v/u का होल स्क्वायर इंटू v ऑब्जेक्ट।
माइनस तो माइनस हमने लिखा, माइनस तो माइनस लिखा। भी है प्रतिबिंब में कहाँ बन रहा है भाई, प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है 29/30, 29/30 बेटा यू क्या है, यू है भाई -29, तो -29 का होल स्क्वायर इंटू वी ऑब्जेक्ट। बाबू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब वो धावक, उस धावक का वेग वी ऑब्जेक्ट कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। 29 से 29 गया, माइनस का स्क्वायर तुम्हारा क्या होता है, माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो 1/30 का स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी माइनस तो माइनस 1/30 का स्क्वायर, यानी 1/30 का स्क्वायर होगा 900 इंटू 5 मीटर पर सेकेंड। भाई 5 से कटाओगे, 5 एकम 5 और फिर 4 0 40, 5 8 40, फिर 0। वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी -1/80 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, वेलोसिटी ऑफ इमेज हो गया -1/180 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इमेज की वेलोसिटी अलग रही होगी, -1/320 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे जब गया होगा तो -1/180 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह आप 39 मीटर पर है तब निकाले, 29 पर निकाले, 19 और 9 पर निकाल देना कि इमेज की वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को हमने कर लिया। तो चलो भी अब देखते हैं फर्मेट का सिद्धांत, फर्मेट्स प्रिंसिपल। और ये फर्मेट का सिद्धांत कहता क्या है? फर्मेट का सिद्धांत कहता है कि प्रकाश को जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना है, बहुत सारे परावर्तन या अपवर्तन से होकर गुजरते हुए जाना है, तो वो उस रास्ते से होकर एक से दूसरे बिंदु तक जाता है जिस रास्ते से उसे सबसे कम समय लगे। तो कहता है प्रकाश बहुत सारे परावर्तन या अपवर्तन से होकर गुजरते हुए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए उस रास्ते का चुनाव करता है जिस रास्ते से जाने में कम से कम समय लगे। तो यही है फर्मेट्स प्रिंसिपल, यानी फर्मेट का सिद्धांत। इसको फर्मेट प्रिंसिपल भी कहते हैं या फर्मेट प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम भी कहते हैं। फर्मेट के न्यूनतम समय का सिद्धांत। क्यों? प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए उस रास्ते को चुनता है जिस रास्ते से जाने में उसे कम से कम समय लगे। ठीक है, तो ये है फर्मेट का सिद्धांत। इसको फर्मेट्स प्रिंसिपल भी कहते हैं या फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम भी कहते हैं या फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम टाइम। एक्सट्रीमम यानी आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। एक बात आपको यहाँ जरूर बताएंगे, आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि लाइट एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए उसी रास्ते को चुनता है जिससे जाने में सबसे कम समय लगे। कभी कभी लाइट उस रास्ते को भी चुनता है जिस रास्ते से जाने में सबसे ज़्यादा समय लगे। इसीलिए इसको फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम से ज़्यादा हम फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीमम टाइम, एक्सट्रीमम मतलब आइदर मैक्सिमम और मिनिमम, तो यही फर्मेट्स प्रिंसिपल था। अगले टॉपिक में हम फर्मेट के सिद्धांत का यूज करेंगे और फर्मेट के सिद्धांत का यूज करके परावर्तन का जो नियम है I=R उसको प्रूफ कर देंगे फर्मेट्स प्रिंसिपल का यूज करके। क्यों जी? हमने अभी तुरंत देखा है फर्मेट प्रिंसिपल क्या कहता है। फर्मेट प्रिंसिपल कहता है कि लाइट को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बहुत सारे परावर्तन या अपवर्तन से होकर गुजरते हुए जाना है, तो वो उस रास्ते से होकर जाएगा जिस रास्ते से जाने में उसे कम से कम समय लगे। इसी का यूज करके भाई, इसी चीज़ का यूज करके हम परावर्तन के नियम को प्रूफ करेंगे। डायरेक्ट आंसर लिख दे रहे हैं हम। आपको असाइनमेंट दिए हुए हैं, उस असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन भी है और बाकायदे आंसर भी है, तो आंसर पर ही विचार करेंगे। आपका क्वेश्चन क्या है? फर्मेट के सिद्धांत का यूज करके परावर्तन के नियम को साबित करें, यानी आपका क्वेश्चन है प्रूफ डैट I=R। प्रूफ डैट साबित करिए I=R फ्रॉम फर्मेट्स प्रिंसिपल। भाई फर्मेट के सिद्धांत का यूज करके हमको साबित करना है। तो चलिए देखते हैं, बताओ फटाफट। नीचे के फिगर में एक समतल दर्पण दिखलाया गया है, ये प्लेन मिरर है। भाई बोल लो। नीचे के फिगर में एक समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर दिखलाया गया है। अब प्रकाश को बिंदु A से बिंदु B तक जाना है। भाई प्रकाश को A से B तक जाना है दर्पण से टकरा करके। तो प्रकाश यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा ना जी। ऐसी बेवकूफ़ी बात मत करिए। प्रकाश यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाएगा तो जाने में ज़्यादा समय लगेगा।
प्रकाश यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जाएगा तब भी ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि ये लंबी दूरी हो जाएगी, ये भी दूरी छोटी होगी लेकिन ये बहुत लंबी हो जाएगी। तो प्रकाश यहाँ से वहाँ तक जाने के लिए उस रास्ते को नहीं चुनेगा, प्रकाश ऐसे रास्ते को चुनेगा, उस खास रास्ते को चुनेगा जिस रास्ते से वो ए से बी तक पहुँचे, तो उसको कम से कम समय लगे। तो बोलो, नीचे के फिगर में एक दर्पण या प्लेन मिरर दिखलाया गया है। अब प्रकाश को बिंदु ए से बी तक जाना है, तो ए से बी तक जाने के लिए वो उस रास्ते को चुनेगा जिस रास्ते से जाने में कम से कम समय लगे। बहुत अच्छा, लाइट चला गया ए से बी तक। मान लो ये बिंदु ए है, तो इस बिंदु ए का दर्पण से हाइट क्या है भाई, h1। बिंदु ए का हाइट दर्पण से है h1 और बी का हाइट दर्पण से क्या है, h2। बिंदु बी का हाइट जो दर्पण से है h2। ये भाई आपतन बिंदु है, परावर्तन बिंदु भी है। यहाँ पे अभिलंब डाल दें तो हमें तो पता ही है कि ये वाला होगा आपतन कोण I और ये परावर्तन कोण R। ये तो तय है भाई कि ये I है तो डेफिनेटली ये वाला भी I होगा, और ये R है तो एकांतर कोण के हिसाब से भाई ये वाला भी R होगा। ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। बताइए, नीचे के फिगर में एक समतल दर्पण दिखलाया गया है। इस समतल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण बिंदु ए से बिंदु बी पर जाना चाहती है, तो परावर्तन के बाद बिंदु ओ से परावर्तित होने के बाद से ए से बी पर चली जाती है। ये बिंदु ओ है, हमने इस बिंदु को m मान लिया भाई, इस बिंदु को n। बिंदु ए की ऊंचाई दर्पण से है h1, इसकी ऊंचाई है h2। ये आपतन कोण I, ये R, ये I तो ये I, ये R तो ये वाला R। बहुत अच्छा भाई, अब मान लेते हैं इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी है टोटल L। ये टोटल दूरी है भाई, टोटल m और n के बीच की दूरी है L। और मान लेते हैं कि लाइट यहाँ से निकल करके यहाँ से x दूरी से रिफ्लेक्ट हो रहा है, x दूरी से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो ये वाली दूरी है x, ये टोटल दूरी L है, और यहाँ से x दूरी पर लाइट रिफ्लेक्शन ले रहा है, ये x दूरी है। अच्छा, टोटल ये L है और ये x है, तो बचा हुआ क्या होगा भाई, पूछना क्या है, ये हो गया L माइनस x हो जाएगा ना। ये टोटल L है और ये x है, तो बचा हुआ होगा उधर से L माइनस x। पता चल गया। तो भाई बताओ ना, अब इस समकोण त्रिभुज में देख के बताओ, इस समकोण त्रिभुज में इसकी ऊंचाई कितनी है, h1। ये है h1 और ये दूरी क्या है, ये दूरी है x पर रिफ्लेक्शन ले रहा है। ये h1 है और ये x है, तो इस कर्ण की लंबाई आप बोलो, आप बताओ यार, ये कर्ण की लंबाई बराबर हो जाएगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर। लंब कितना है, h1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है यार, आपका आधार है x, तो h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो भाई इस कर्ण की लंबाई क्या होगी, इस कर्ण की लंबाई होगी रूट अंडर लंब का स्क्वायर यानी h1 स्क्वायर प्लस आधार का x स्क्वायर यानी x स्क्वायर, रूट अंडर h1 स्क्वायर x स्क्वायर। चलिए, इसकी लंबाई क्या है भाई, h2। ये h2 है और ये कितना है भाई, L माइनस x। तो इस कर्ण की लंबाई क्या होगी, रूट अंडर h2 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी h2 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी L माइनस एक्स का स्क्वायर, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यस, बहुत अच्छा। तो भाई बताइए, नीचे के फिगर में mn एक प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण दिखलाया गया है। अब कोई प्रकाश की किरण बिंदु A से बिंदु B तक पहुंचना चाहती है, वो भी दर्पण से परावर्तन के बाद पहुंचना चाहती है। तो ये क्लियर है कि प्रकाश की किरण A से B तक जाने के लिए उस रास्ते का चुनाव करेगी जिस रास्ते से जाने में उसे कम से कम समय लगे। और मान लिया कि m से x दूरी पर वो रिफ्लेक्शन लेके जाती है तो उसको कम समय लगता है। ये I, ये R, ये I, ये R, ये हाइट h1, ये हाइट h2, ये टोटल है L, ये x, तो इधर वाला L माइनस x। बाबू ये h1 है और ये x है, h1 है x है, तो कर्ण की लंबाई होगी रूट अंडर h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये h2 है, ये L माइनस x है, तो रूट अंडर कर्ण की लंबाई रूट अंडर h2 स्क्वायर प्लस L माइनस x का होल स्क्वायर। इतना पता चला। अब एक काम करते हैं, हम भाई देखेंगे कि प्रकाश को A से B तक जाने में लगा हुआ कुल समय, इसलिए प्रकाश को
ए से बी तक जाने में लगा कुल समय बाबू, कुल समय t। और तुम बताओ, तुम पढ़े हो ना, चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल, तो समय वह हेन्ने आ जाएगा, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो ये हो गया बाबू दूरी बटा चाल। बहुत अच्छा, तो हमें पता चल गया। तो लाइट को, प्रकाश को ए से बी तक जाने में लगा हुआ समय, समय t बराबर क्या होगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो समय का सूत्र लिखो ना यार, समय बराबर दूरी बटा चाल। बहुत अच्छा, वो दूरी क्या है हम देखेंगे, समय t, तो समय t बराबर दूरी कितना है बाबू, दूरी लाइट यहाँ से यहाँ तक गया तो दूरी है AO प्लस OB हो जाएगा। समय t बराबर दूरी कितनी है, दूरी हमारी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है AO प्लस OB बटा चाल। और जानते हो प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल होती है c यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इसलिए समय जो लगेगा यहाँ से यहाँ तक, समय t बराबर दूरी होगा AO प्लस OB बटा चाल हो गया c। चलो भाई, समय t बराबर AO का मान क्या है, AO कितना है, कहीं निकला है क्या, बहुत बढ़िया, AO, इस AO कर्ण की लंबाई कितनी है, √अंडर AO क्या है यार, AO है √h1² प्लस x² प्लस OB कितना है, √अंडर OB है भाई √h2² प्लस L-x का होल स्क्वायर और बटा c। हमें ये क्या मिल गया भाई, टाइम मिल गया कि हाँ A से B तक लाइट को जाने में कितना समय लगेगा, ये समय मिल गया हमको। अच्छा एक बात बताओ, फर्मेट के सिद्धांत से ये समय क्या होना चाहिए, ये समय सबसे ज़्यादा कि सबसे कम, सबसे कम, हाँ जी। तो फ्रॉम फर्मेट्स प्रिंसिपल, फर्मेट के सिद्धांत से ये जो समय लगा है, जाने में जो समय लगेगा वो समय t सबसे कम होना चाहिए, टाइम मिनिमम होना चाहिए, टाइम शुड बी मिनिमम। ये जो समय लगा है वो समय सबसे मिनिमम होना चाहिए। और याद करो मैथ की बात यही होती है, किसी भी चीज़ के मैक्सिमम या मिनिमम होने का कंडीशन होता है उस चीज़ का डिफरेंशिएशन 0 होना। तो भाई बोलो, टाइम फॉर्मेट के सिद्धांत से ये जो समय लग रहा है वो समय t को मिनिमम होना चाहिए। और मैथमेटिक्स के अनुसार t के मिनिमम होने के लिए, t कब मिनिमम होगा, जब t का डिफरेंशिएशन d/dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ t का डिफरेंशिएशन d/dx अगर 0 हो जाए, याद रखना टाइम कब मिनिमम होगा, जब टाइम का डिफरेंशिएशन 0 हो जाए तब जो समय लगेगा वो सबसे मिनिमम होगा। ये मैथ का सिद्धांत है। मैक्सिमा और मिनिमा में समझाया जाता है कि किसी भी चीज़ के मैक्स या मिन होने के लिए उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। चलो अच्छा, यहाँ पे डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे लाइट यहाँ से निकला है तो ये x दूरी है, ये पॉइंट कहाँ हो, ये x किस तरफ वैरी करे, x कैसे वैरी करे, कितना हो, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया है कि x कहाँ पर हो कि लाइट को पहुँचने में कम समय लगे। इसीलिए यहाँ पे टाइम का डिफरेंशिएशन हुआ है x के रेस्पेक्ट में। चलो भाई d/dx, तो d/dx ऑफ t का मान रखिए, d/dx तो d/dx t का मान क्या है बाबू, रख दीजिए ना, √h1² प्लस x² प्लस √h2² प्लस L-x का होल स्क्वायर बाई कितना c। बहुत अच्छा इज इक्वल टू 0। अब बताओ c क्या कांस्टेंट है, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म इस डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा तो c निकलेगा तो 1/c बाहर होगा, 1/c बाहर, डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ दिस मच क्वांटिटी h1² प्लस x² प्लस √h2² प्लस L-x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ रहे होगे,
सी बाहर 1/c डिफरेंशिएशन ऑफ दिस मच क्वांटिटी, डैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस न्यूमरेटर। आपको पता है c का इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, c तिरछा तिरछी जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, डैट मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ दिस मच क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर h1 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस रूट अंडर h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे भाई, डिफरेंशिएशन इस पे लगाओ, इस पे लगाओ क्या करोगे, डी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स इस पे लग गया भाई, डी बाई डी एक्स इस पे प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर h2 स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस l माइनस एक्स के होल स्क्वायर को बाबू तोड़ दे रहे हैं, a माइनस बी द होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यस और नो, ओके हो ना। h2 स्क्वायर तो h2 स्क्वायर है यार, a माइनस बी द होल स्क्वायर यानी l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2lx इज इक्वल टू 0। ओके, बहुत अच्छा समझ रहे हो। चलो अब देखो इसको, हमको क्या करना है, रूट अंडर h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या करना है, निकालना है। याद रखो यहाँ पे केवल रूट अंडर x, केवल रूट x रहता तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता 1/2 रूट x, लेकिन रूट x नहीं है, अंदर में बहुत सारी चीज़ है, तो रूट इतना का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट इतना, जितना है h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इतना हो गया। और फिर इनटू, याद रखेंगे रूल अब ये है कि अब अंदर वाला जो है उसका भी करना है, तो अंदर वाला h1 स्क्वायर, h1 तो ये हाइट है जो h1 कांस्टेंट है, तो h1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का सब कोई जानता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पावर 2 खुद क्या आ गया, जाएगा 2 और x बच जाएगा केवल पावर 2x, केवल हो जाएगा 2x प्लस, तो प्लस हो गया। अब बोलो डिफरेंशिएशन ऑफ इतने का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो इतने का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट इतना, 1/2 रूट जितना है उतना लिख दो, h2 स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2lx, और इनटू, तो इनटू यहाँ पे इनटू देंगे, इनटू कितना भाई, अब अंदर वाले का भी कर लो, अंदर h2 स्क्वायर, h2 क्या है, ये हाइट है, h2 ये हाइट है, ये जो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का 0 प्लस l स्क्वायर, l क्या है, l है m और n के बीच की दूरी, भाई l भी कांस्टेंट है, ये बदलने वाली नहीं है, l का भी 0 प्लस एक्स स्क्वायर का होगा 2x माइनस 2l, 2 और l दोनों कांस्टेंट है तो माइनस 2l, और केवल x का डिफरेंशिएशन 1 इज इक्वल टू 0। तो भाई जो बचा उसको लिखो, 0 प्लस 2x यानी केवल ये हो जाएगा 2x, तो 1/2 रूट अंडर h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू 0 प्लस 2x मतलब 2x प्लस, तो प्लस, अब बताओ 1/2 रूट अंडर इतना, 1/2 रूट अंडर, एक काम करो h2 स्क्वायर तो h2 स्क्वायर लिख दो, और इसको हम उसी तरह पहले वाला लिख दें, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और इनटू भाई इतना तो इतना, 2x तो 2x, इतना तो इतना, और यहाँ पे क्या बचा है 2x माइनस 2l, तो एक काम करते हैं यहाँ से माइनस कमन ले लेते हैं, माइनस 2, तो माइनस 2 कमन ले लें, तो यहाँ पे हो जाएगा l माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 0। आप बताओ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ बचेगा x बाई दिस मच, x बाई रूट अंडर h1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x बाई रूट अंडर दिस मच प्लस
प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है तो अब माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस कमन लिया है जानबूझ के, माइनस तो माइनस, अब l माइनस एक्स, तो l माइनस एक्स बटा रूट अंडर h2 का स्क्वायर प्लस l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके, अब बताओ, अब x बटा रूट अंडर h1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, x बटा इतना। तो इस त्रिभुज में यार देखो, इस त्रिभुज में क्या है, इस त्रिभुज में वहाँ देखो तो x बटा उतना, तो x इस वाले त्रिभुज में ये दूरी कितनी है x, तो x बटा इतना, यानी इस त्रिभुज में साइन आई बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन आई बराबर x बटा इतना, तो साइन आई बराबर x बटा इतना होगा, तो x बटा इतना है ना, x बटा उतना, तो x बटा इतना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण हो जाएगा साइन आई। दैट मीन्स हेयर वी कैन राइट इट एज साइन आई माइनस, अब बोलो l माइनस एक्स बटा इतना, l माइनस एक्स बटा इतना। तो अब भाई इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में वहाँ देखो l माइनस एक्स बटा इतना, तो l माइनस एक्स यही ना, l माइनस एक्स, तो l माइनस एक्स यानी लंब बटा रूट इतना, तो l माइनस एक्स बटा रूट इतना, l माइनस एक्स बटा रूट इतना मतलब लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो जाएगा, लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा, यानी साइन आर बराबर लंब बटा कर्ण, दैट मीन्स इट्स योर साइन आर बराबर 0, तो साइन आई माइनस साइन आर बराबर 0, तो साइन आई बराबर साइन आई बराबर साइन आर, तो इसीलिए आई इज इक्वल टू आर, डैट मीन्स आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसीलिए आपने देख लिया फॉर्मेट के सिद्धांत से हमको मिल गया आई इज इक्वल टू आर, यानी लाइट समतल दर्पण से रिफ्लेक्शन लेगा तो उस समय आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। और ये कहाँ से आ रहा है, ये फॉर्मेट्स प्रिंसिपल का आउटकम है। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप लोग इस वाले लेक्चर को फिर से एक बार रिवाइज करिए, बेहतर रहेगा आपको। ओके, थैंक यू।